हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7th का 3rd चैप्टर संजय द ब्रेव बॉय की स्टडी करेंगे। संजय द ब्रेव बॉय, संजय एक बहादुर लड़का है, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। संजय क्लास 7th का स्टूडेंट था। He lived with his parents in the village। वह अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था, शांतिपुर नामक गांव में रहता था। He had lost one of his legs in an accident। उसने अपने एक एक्सीडेंट में यानी एक दुर्घटना में अपना एक पैर खो दिया था। He always felt that everyone looked at his leg and laughed at the way he talked। He always felt, वो हमेशा कैसा महसूस करता था, that everyone looked at his leg, कि सब हर कोई उसके पैर की तरफ देखता है and laughed, और हंसता है at the way he walked, जैसे जिस प्रकार से वो चलता है उसको देख करके लोग हंसते हैं। कहने का मतलब कि वह हमेशा ये महसूस करता था कि हर कोई उसके पैर की तरफ देखता है और हंसता है जिस तरह से वो चलता है। सो ही ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपल, इसलिए वो लोगों में या लोगों के पास जाने मतलब को इग्नोर करता था, उसको कोशिश करता था कि लोगों में उसको ना जाना पड़े। वन मॉर्निंग व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप हिज मदर वोक हिम अप। एक सुबह जब संजय नहीं उठा तो उसकी माँ उसे जगाती है। मदर कहती है, वेक अप संजय, यू आर गेटिंग लेट। संजय उठो, तुम्हें देर हो रही है। संजय, मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाना नहीं चाहता हूँ। मदर, वाई संजय। मदर पूछती हैं, संजय क्यों? तो संजय क्या रिप्लाई देते हैं, आई फील निग्लेक्टेड माँ, मैं मतलब मुझे लोग निग्लेक्ट करते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे लोग मुझे निग्लेक्ट करते हैं। माई स्कूल में डिड नॉट लाइक माई कंपनी। मेरे स्कूल के जो मेरे सहपाठी हैं वो मेरी कंपनी पसंद नहीं करते, यानी मुझे पसंद नहीं करते हैं। मदर कहती है, माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तुम एक बहादुर बच्चे हो, मतलब ताकतवर बहादुर बच्चे हो। डोंट लूज हार्ट, ऐसे दिल कमजोर नहीं करते। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज, तुम्हारे अंदर तो बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं। अ डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू, एक ऐसा दिन आएगा जब सभी कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा। संजय हाफ हार्टेड, संजय बड़े आधे मन से माँ के समझाने पर, ओके मदर, आई विल गो, ठीक है माँ, मैं जाता हूँ, मैं जाऊंगा। संजय वॉक्ड स्लोली टू द स्कूल। अब संजय जो था वो धीरे धीरे स्कूल की तरफ चल देता है। एज ही एंटर्ड द स्कूल, जैसे ही वो स्कूल के अंदर प्रवेश करता है, ही टोटर्ड एंड फेल डाउन, वह घिसटता हुआ नीचे जमीन पर गिर जाता है। यहाँ पर टोटर्ड का मतलब लड़खड़ाना होता है, मतलब वो थोड़ा सा घिसता है, मतलब लड़खड़ाता है और जमीन पर गिर जाता है। ही नोटिस दैट द चिल्ड्रन वर स्टेयरिंग एट हिम, वो क्या नोटिस करता है, वो क्या देखता है कि लोग उसकी तरफ घूर रहे हैं। सडनली दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर, अचानक वे लोग हंसना शुरू कर देते हैं। ही फेल्ट मिजरेबल, वो अपने आप को बड़ा लाचार महसूस करता है। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड, लेकिन उसी वक्त उसे अपनी माँ के शब्द याद आते हैं। ही कैप्ट हिज चिन अप एंड वेंट टू द क्लास, वो अपना सिर बढ़िया सम्मान के साथ अपना सिर उठाता है और अपनी क्लास में चला जाता है। ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राइड टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड हिम। इंटरवल के समय जब ब्रेक होता है तो वो अमित से बात करने की कोशिश करता है जो उसके बगल में बैठा था। यू वॉच इट वेरी नाइस अमित, योर वॉच इज वेरी नाइस अमित, अमित तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है। ही सेड, उसने बोला। बट अमित टर्न अवे टुवर्ड्स विपिन, लेकिन अमित उसकी तरफ न देख करके विपिन की तरफ ध्यान देने लगता है। अमित प्रेजेंटेड नॉट टू हैव हियर्ड हिम, अमित कैसा दिखावा करता है कि जैसे उसने उसकी बात को सुना ही नहीं है। संजय मूव क्लोजर टू अमित सो दैट ही कुड बी हर्ड इजीली, और अमित, संजय ने सोचा कि शायद इसने मेरी बात सुनी नहीं है, इसलिए वो अमित के और क्लोज चला जाता है और ताकि वो बहुत आसानी से उसकी बात को सुन सके। संजय, हे अमित, विच इज योर फेवरेट गेम, डू यू लाइक स्विमिंग?
संजय फिर उसको बहाने से पूछता है, अमित तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है? क्या तुम्हें स्विमिंग पसंद है? अमित विदाउट लुकिंग एट, अब अमित उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, बिना देखे ही कह देता है, यस आई लाइक स्विमिंग, हाँ मुझे स्विमिंग पसंद है। संजय, आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग, संजय बोलता है मुझे भी स्विमिंग पसंद है। सडनली एवरीवन स्टॉप टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम, जब संजय ने ऐसी बात बोली कि हाँ मुझे भी स्विमिंग पसंद है, तो लोगों ने बातें करना बंद कर दी और उसकी तरफ देखने लगे। क्यों देखने लगे? क्योंकि लोगों को ये लगा कि इसका तो एक पैर है ही नहीं, ये कैसे स्विमिंग कर सकता है ना। तो अचानक सभी लोगों ने बात करना बंद कर दिया और उसकी तरफ देखने लगे। अरुण, अब उसका एक दूसरा दोस्त है, अरुण जो सहपाठी है उसका, इज डिसबिलीव, डू यू नो हाउ टू स्विम, मतलब उसे विश्वास नहीं हुआ अरुण को, और कहना क्या तुम सच में जानते हैं कैसे तैरते हैं? ऑल द स्टूडेंट स्टार्टेड लाफिंग, सभी बच्चे उसको देखकर उसकी बात पर हंसना शुरू कर देते हैं। संजय वॉज वेरी अपसेट, अब संजय बड़ा ही दुखी हो जाता है। वेन ही रीच्ड होम एट दैट डे एट वंस हिज मदर केम टू नो दैट समथिंग वेंट रॉन्ग, उस दिन जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ समझ गई कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। मदर, व्हाट हैपेंड सन, व्हाई आर यू सो अपसेट, बेटा क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, संजय बोलता है माँ मैं दोबारा से स्कूल कभी नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स वर नॉट फ्रेंडली विथ मी, दे डोंट एवर शेयर एनीथिंग विथ मी, माँ मेरे दोस्त मतलब मुझसे फ्रेंडली यानी मेरे साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं करते हैं और मेरे साथ कोई भी चीज शेयर करते हैं। मदर, डोंट गेट अपसेट सन, बेटा दुखी नहीं होते, बुरा मत मानो, बी फ्रेंडली विद देम, तुम सबसे दोस्ती करो, एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज, देखना सब कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन संजय वॉज गोइंग टू स्कूल, दूसरे दिन जब स्कूल जा रहा था संजय, ही सॉ अ गर्ल ड्रॉइंग इन द कैनल नियर द स्कूल, उसने क्या देखा कि एक लड़की स्कूल के पास एक नहर थी, उस नहर में डूबी जा रही थी। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्लच टू द गर्ल, उसने अपनी बैसाखी उसको ऑफर की यानी उसको तुरंत उसको सहारे के लिए बढ़ाई। शी हेल्ड इट, उस लड़की ने उसको बैसाखी को पकड़ लिया। द फ्लो ऑफ द वाटर वॉज रैपिड, पानी का बहाव बहुत ही तेज था, रैपिड मतलब तेज, पानी का बहाव बहुत ही तेज था। संजय कॉट द हैंड ऑफ द गर्ल टाइटली, संजय ने उस लड़की का हाथ बहुत जोरी से पकड़ लिया। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही कुड पुल हर टू द बैंक, और बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद उसने उस लड़की को किनारे पर खींच लिया। संजय वॉज एस्टोनिश्ड व्हेन ही सॉ द फेस ऑफ द गर्ल ही रेस्क्यूड, संजय बड़ा ही अचंभित रह गया जब उसने उस बचाने वाली उस लड़की को देखा जिसको उसने बचाया। उस लड़की उसको जब देखा उस लड़की का फेस तो बड़ा ही हैरान रह गया। शी वॉज अमित सिस्टर, उसने क्या देखा, वो कौन थी, अमित की बहन रीटा, कौन थी, अमित की बहन थी रीटा। कौन, ये वही दोस्त है जिसके बगल में बैठकर वो पूछ रहा था कि क्या तुम्हें स्विमिंग आती है, वो उसको बिना देखे या अनदेखा कर रहा था, इसलिए वो उसी की बहन थी जिसको इसने बचाया था। बाय देन मैनी पीपल हैड गैदर, उतने समय तक बहुत सारे लोग वहां पर एकत्रित हो गए। एवरीवन वॉज प्रेजिंग संजय, हर कोई संजय की प्रशंसा कर रहा था। द नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, दूसरे दिन जब वह स्कूल पहुंचा, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन अ क्यू, जब वो दूसरे दिन स्कूल पहुंचा तो जितने स्टूडेंट्स थे वो एक लाइन बना के खड़े थे, एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम, और उसके लिए ताली बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट्स वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विथ हिम, हर स्टूडेंट यानी हर प्रत्येक छात्र उससे बात करने के लिए और उसके हाथ मिलाने के लिए इच्छा रखता था। मीनवाइल अमित केम टू हिम, उसी समय अमित उसके पास आता है एंड सैड, और आकर के बोलता है, अमित कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, मुझे मेरी गलती के लिए, यानी मिसबिहेवियर मतलब होता है जो मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। संजय कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, डोंट फील सॉरी, तुम्हें गलती यानी तुम अपने आप को सॉरी मत बोलो, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इन द मॉर्निंग असेंबली, प्रार्थना के समय,
द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड संजय ऑन टू द स्टेज। और विद्यालय के जो प्रधानाचार्य होते हैं वो संजय को स्टेज पर बुलाते हैं। संजय स्टेप फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली। संजय बड़े विश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ स्टेज पर पहुंचता है। टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड। क्या लेने के लिए? बहादुरी का पुरस्कार ऑफ द ईयर। उस साल बहादुरी का पुरस्कार संजय को मिलता है फ्रॉम द प्रिंसिपल के द्वारा। नाउ संजय इज एवरीवन्स फेवरेट। अब संजय जो था वो सभी का फेवरेट यानी पसंदीदा स्टूडेंट हो गया था। तो ये आपका चैप्टर था बच्चों। आपको चैप्टर को पढ़ना है और सारे वर्ड मीनिंग जरूर आपको कॉपी पे करने हैं। हर लेसन के वर्ड मीनिंग जरूर कॉपी पे करें, ठीक है। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज तो करना ही है, लेकिन वर्ड मीनिंग भी करना है। तो ये हमारा चैप्टर था। अगर आपको हमारा चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।